टुनटुनपुर नाम के जंगल में टूनी नाम की चिड़िया अपने बेटे कालू और पति सोनू के साथ रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी और एक टूटे फूटे से झोपड़ी में रहती थी, पर जैसे भी हालात थे टूनी उसमें बहुत खुश थी। एक दिन टूनी की माँ रूपा का फोन आता है। बेटी टूनी, तू ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताओ, आप और पापा कैसे हैं? पापा तो तेरे ठीक हैं, बस अब उम्र हो चली है ना, इसीलिए थोड़े से बीमार रहते हैं। गर्मी में बिल्कुल भी नहीं रह पाते, और कुछ नहीं। माँ, पापा से बात हो सकती है क्या? बेटी तू तो जानती है, जब से तूने उनकी मर्जी के खिलाफ सोनू से शादी की तब से वे तुझसे नाराज रहते हैं और तेरी शक्ल तो दूर, तेरी आवाज़ भी नहीं सुनना चाहते। हाँ मैं जानती हूँ, पर उस बात को बीते तो कई साल गुजर गए। क्या पापा मुझे अब भी माफ़ नहीं कर सकते? मैं बात करती हूँ बेटी। हाँ माँ, आप पापा से बात कीजिए और उन्हें मना लीजिए, क्योंकि 2 दिन बाद मेरे बेटे का पहला जन्मदिन है और मैं चाहती हूँ कि उसे आप दोनों का आशीर्वाद मिले। टूनी फोन काट देती है। रूपा अपने पति मोनू से बात करती है और उसे मनाती है। भूल जाइए ना बीती बातों को, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बेटी बहुत खुश है और उसका एक बेटा भी है और उसका पहला जन्मदिन मना रही है, जिसमें उसने तुम्हें भी बुलाया है। मोनू वैसे तो बहुत सख्त था, पर अपने नाती के लिए वे पिछली बातें भुला देता है और टूनी को भी माफ कर देता है। ठीक है, कह देना अपनी बेटी से हमने उसे माफ कर दिया और हम अपने नाती के जन्मदिन पर आ रहे हैं। रूपा ये बात टूनी को बताती है। टूनी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता, वे बहुत खुश हो जाती है। सोनू जी, आपने सुना? पापा आ रहे हैं और उन्होंने मुझे माफ भी कर दिया। अब मैं उनको कभी परेशान नहीं करूंगी, उनका पूरा ख्याल रखूंगी। सोनू जी। क्या हुआ टूनी, तुम बोलते बोलते रुक क्यों गई? सोनू जी, माँ बता रही थी कि गर्मी की वजह से पापा की तबीयत खराब हो जाती है और हमारे घर में तो एक ही पंखा है और इस पंखे से तो कुछ भी नहीं होगा। उनको तो एसी की रहने की आदत है। अब मैं क्या करूं? टोनी, यह तो चिंता की बात है, पर हमारे पास तो इतने पैसे हैं नहीं कि हम एसी अफोर्ड कर सकें। हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, वरना पापा की तबीयत खराब हो जाएगी। तुम चिंता मत करो टोनी, मैं कुछ करता हूँ। ऐसा कहकर सोनू घर से निकल जाता है और अपने दोस्त कुमार तोते के पास जाता है। कुमार एक बढ़ई था और वह अव्वल दर्जे का कारीगर था। वह लकड़ी की हर चीज बना सकता था। सोनू उसके पास उदास होकर बैठ जाता है। कुमार उससे पूछता है, क्या हुआ सोनू, आज तो बड़ा उदास लग रहा है, कुछ हुआ है क्या? हाँ कुमार भाई, उदास तो हूँ और मेरी उदासी की वजह मेरे ससुर जी हैं। वे कल शहर आ रहे हैं और वह बहुत ही बड़े लोग हैं, एसी में रहते हैं। उनकी तबीयत गर्मी में खराब हो जाती है। तू तो जानता है मेरी हालत क्या है। मेरे घर में एसी तो छोड़ एक कूलर भी नहीं और मुझे उनके लिए जल्द से जल्द एक कूलर का इंतज़ाम करना होगा। पर मेरी हालत तो देख, मेरे पास कूलर के पैसे भी नहीं हैं। तो तू चिंता क्यों करता है? मैं तुझे लकड़ी का कूलर बनाना सिखा दूंगा, जिसकी लागत बहुत कम आएगी और यह दूसरे कूलर से भी ज़्यादा ठंडी हवा देगा। सच में यार? और क्यों नहीं, आखिर यह दोस्त तेरे कब काम आएगा? सोनू अपने घर से कुछ लकड़ी लेकर आता है और कुमार उसे लकड़ी का कूलर बनाना सिखाता है। दिन रात मेहनत करने के बाद सोनू जल्द ही एक लकड़ी का कूलर तैयार कर लेता है और फिर अपना कूलर टूनी को दिखाता है। टूनी भी ऐसा लकड़ी का कूलर देखकर बहुत खुश हो जाती है। सोनू जी, आपने तो बड़ा ही अच्छा कूलर तैयार कर दिया। ऐसा कूलर तो मैंने कभी नहीं देखा और इसकी हवा कितनी ठंडी है। सच में आपने बहुत अच्छा काम किया है। अगले दिन टूनी के माँ बाप भी आते हैं। कालू का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और टूनी उस कूलर को हर समय अपने पापा के करीब रखती ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। मोनू भी अपनी बेटी टूनी को माफ कर देता है। बेटी, मैं बहुत खुश हूँ यह देखकर कि तू अपनी जिंदगी में खुश है और तुझे बहुत ही प्यार करने वाला पति मिला। मैं भी अगर तेरे लिए कोई लड़का देखता तो इतना प्यार करने वाला नहीं देख पाता। बेटी तू खुश रहे, मैं और कुछ नहीं चाहता। पापा, मुझे माफ कर दो, मुझे वो कदम नहीं उठाना चाहिए था, पर अब मैं आपकी संस्कारी बेटी बनकर रहूंगी और कभी आपको निराश नहीं करूंगी। उसके बाद वे सभी चले जाते हैं। टूनी अब बहुत खुश थी क्योंकि उसके पिताजी को उसके घर में कोई तकलीफ नहीं हुई और अच्छे से सब कुछ हो गया। इसके बाद वो सभी उस लकड़ी के कूलर से हवा लेने लगे।